बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पीपीएससी और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में तमाम जो वन पेपर जॉब्स होती हैं उनके अंदर जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है उसको टैकल करना बहुत ही आसान है। आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी एफर्ट करके मैथ के अंदर पूरे नंबर सिक्योर कर सकते हैं, या एटलीस्ट आपके 8 में से 7 नंबर तो बासानी मैथ के अंदर आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी हमने पीपीएससी के एक पास्ट पेपर को लिया है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। और हम तैयारी कर रहे हैं पंजाब पुलिस कमीशन की जो अपकमिंग जॉब्स हैं, जिसके अंदर कैनाल पटवारी है, फूड डिपार्टमेंट के टेस्ट हैं, और इसके साथ साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर है, असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, और उसके साथ साथ जो एजुकेटर्स में साइंस की कैटेगरी के अंदर जो मैथ के पोर्शन आते हैं उनकी तैयारी भी इन्हीं सीरीज के अंदर आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी। काइंडली आप लोग वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर जो लोग पहली दफा आए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ये हमने पीपीएससी के साल 2022 में ही जो पेपर कंडक्ट हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर का, उसमें से इन सवालों को मुंतखब किया है। पहला क्वेश्चन रेशो में से है, जिसमें वो कहता है कि थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर इन रिलेशन ए रेशो बी 1:2 पे है, और जो बी रेशो सी यानी दूसरी और तीसरी क्वांटिटी है उनके दरमियान जो रेशो है वो 2:3 की है। तो हमने इन तीनों के दरमियान जो रेशो है वो फाइंड करनी है। तो इन क्वेश्चंस को जिसमें आपको वो तीन क्वांटिटीज के दरमियान रेशो फाइंड करने के लिए दे, तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका होता है कि इसमें आपने तीनों क्वांटिटीज को तरतीब से पहले लिखना होता है, ए रेशो बी रेशो सी। अब पहले ए रेशो बी के नीचे आपने तरतीब से इसकी वैल्यू लिख देनी है। इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 1:2, और उसके बाद बी और सी के दरमियान हमें वैल्यू दी गई थी 2:3 यानी 2:3। तो वो जो 2:3 है वो आपने दोबारा बी के नीचे लिखना है, पहले वाली वैल्यू के नीचे बी, और फिर सी के नीचे आपने 3 लिख देना है। अब आपने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि एरोस के निशान लगाते हैं, यहाँ से यहाँ, और फिर इस जगह से यहाँ, और फिर इस वैल्यू से ये। हर सवाल में ऐसे ही होता है। तो एक को 2 से जरब देंगे, जो आंसर आएगा वो ए से ए के नीचे लिख देंगे, 2 हो जाएगा। फिर 2 को 2 से जरब देंगे, उसका जवाब 4 होगा। फिर 2 को 3 से जरब देंगे, उसका जवाब 6 आ जाएगा। अब ये 2:4:6, ठीक है, 2:4:6 हमारे पास एक जवाब आ चुका है। अब हमने क्या काम करना है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। हमें पता है कि इन तीनों के ऊपर टू वाला टेबल जा सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 1:2:3। तो तीनों क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1:2:3। तो ये एक निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने इस तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें मैंने आपको एक वैल्यूज दे देता हूँ। एक्स रेशो वाई के दरमियान एक रिलेशन बनाना है 3:5 का, और वाई रेशो जेड के दरमियान आप एक रिलेशन बना लें 2:1 का, और आप फाइंड करके लाएं एक्स रेशो वाई रेशो जेड, और इसका जो आंसर हो वो आप वीडियो में कमेंट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से है, और ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले आपने जिन चीजों को तैयार करना है उसके अंदर आपने जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनके एरियाज को, उनके वॉल्यूम को लाजमी तौर पे आपने देखना है। अक्सर क्वेश्चन यहीं पे आ जाते हैं। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इससे बाहर होती हैं, लेकिन ज्यादातर वो यहीं पे रहता है। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें वो पूछता है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 1 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो फिर उसी सर्कल का एरिया फाइंड करना है हमने मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर मिलीमीटर या मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। जबकि हमें रेडियस जो दिया गया है वो 1 सेंटीमीटर में दिया गया है। हमें पता है कि ये एक सर्कुलर शेप है, ठीक है, जो कि हमसे सही नहीं बनी, लेकिन आपने अज्यूम करना कि ये एक परफेक्ट सर्कल है। और इसके बिल्कुल जो मीन पॉइंट होता है वहां से इसके बाहर वाले पॉइंट तक का जो फासला होता है, जो एरिया, ये जो लाइन होती है, इस लाइन का जो टोटल डिस्टेंस है, इसी इसे ही आर कहा जाता है, इसे ही रेडियस कहा जाता है। तो हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें 1 सेंटीमीटर के अंदर दिया गया है, और हमसे पूछा गया है उस सर्कल का एरिया ए। सर्कल के एरिया का फार्मूला बड़ा सिंपल होता है, पाई आर स्क्र, पाई जरब आर की 2, और पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 होती है। और आर हमें दिया गया था 1 में, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.14। अब देखिए आर हमें किस यूनिट में दिया गया था, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया था, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमने इस आर को कन्वर्ट करना था, इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है हमने मिलीमीटर्स के अंदर, क्योंकि आंसर जो उसने हमसे मांगा है वो किस में मांगा है, मिलीमीटर के अंदर मांगा है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको कर सकते हैं। आपने इसके लिए ये देखना है कि एक जो सेंटीमीटर होता है उसके अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, उसके अंदर होते हैं 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो ये 10 जो है वो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/10।
ठीक है, 1/10 यानी कि ये बन जाएगा मिलीमीटर में। अब हमें ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर दिया गया, तो हमने इसको इसी तरीके सॉल्व कर लेना है। 3.14 है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर था, और ये हमारे पास आ गया आंसर मिलीमीटर के अंदर। इसी का स्क्वायर लेना हो, हमने मिलीमीटर स्क्वायर लेना हो, तो हम इसी वैल्यू का क्या ले लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 और उसका होल स्क्वायर। और 10 का जो होल स्क्वायर होता है वो हमें पता है 100 होता है, और 1 का तो 1 ही हो जाएगा, तो नीचे 100 आ जाएगा। अब ये एक के बाद दो सिफरें हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इशारिया खत्म करना है। इशारिया खत्म करने का एक बड़ा ही सिंपल मेथड है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉइंट के नीचे जितने भी पॉइंट के बाद जितने डिजिट आते हैं उतनी नीचे और सिफरें आ जाती हैं। यानी अगर हम इसी का इशारिया खत्म करें तो ये बन जाएगा 314/100, और दो सिफरें इसके साथ और आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा 314 बटा, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इसकी सिफरें आ गई हैं। और हमने सिंपल इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। लेकिन वो एक लंबा मेथड होता है। आसान तरीकाकार इसका क्या है कि डायरेक्ट आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देखें कि ये 3 के बाद इशारिया लग रहा है ना, तो हमने नीचे से अगर 1 0 खत्म करनी है तो ये इशारिया अब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा, ये पॉइंट है। यानी पहले अब ये बन जाएगा 314 अगर 1 0 होती। अगर 2 0 होगी तो ये और एक दफा लेफ्ट साइड पे जाएगा, और लेफ्ट साइड पे कोई और डिजिट तो मौजूद नहीं है, तो हम अपनी तरफ से वहां पे एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे फिर इशारिया लगेगा, तो इसका आंसर आएगा 0.0314 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी नीचे दो सिफरें थी, एक ये इशारिया आप इधर लेके गए तो ये सिंपल 314 हो गया। लेकिन नीचे दो सिफरें थी तो दूसरी सिफर से पहले एक सिफर और यहाँ पे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 0.0314। या ये मेथड है, या दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको वही जो सोफिस्टिकेटेड मेथड है हमारा, बुनियादी तरीकाकार है मैथ का, और उसमें टिपिकली आप इसको डिवाइड करके देखें तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और हमने उससे बचने की कोशिश करनी है, और हमने इस चीज़ों को सिंपल रखना है। तो इसलिए हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए यहाँ पे इसको आसान तरीके से हल करेंगे। तो इसका आसान तरीका हल करने का यही है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ये भी रेशो का है, जिसमें वो कहते हैं कि 0.75 0.75 रेशो एक्स, और उसके बाद ये प्रोपोर्शन, इसको तनासब कहते हैं उर्दू में, 5:8। तो उर्दू में 0.75 निस्बत एक्स तनासब 5:8 कहते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो देखें इसमें ये जो दोनों टर्म्स होती है ना, इनको हम मिडल टर्म्स कहते हैं, और ये जो है ये साइड टर्म्स होती हैं। तो फार्मूला हमें ये कहता है कि अगर हम इन दोनों साइड की टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और दोनों दरमियान वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो इनका आंसर हमेशा बराबर रहना चाहिए। जैसे आपने छोटी क्लासेस में उर्दू में पढ़ा होगा कि तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। अब वस्तैन से मुराद दरमियान वाली और तरफैन से मुराद साइड वाली। तो साइड वाली हमारे पास दो क्वांटिटीज है, कौन कौन सी, एक है 0.75 और उसके साथ दूसरी मल्टीप्लाई होगी 8, और दरमियान में हमारे पास दो क्वांटिटीज है, एक है 5 और ये ज़रब खाएगा एक्स के साथ। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या करें, इशारिया खत्म कर लें, तो ये बन जाएगा 75। अब इशारिया के बाद दो हिस्से हैं, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे और यहाँ पे लग जाएगा 8, और इस साइड पे रह जाएगा 5x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x इस तरफ ज़रब खा रहा है, तो x दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, x दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमें पता है 5 वाला पहाड़ा या टेबल जो है ये 75 पे कितनी बार जाएगा, 5 का 5 5 25 15 बार जाएगा। फिर दोबारा 5 वाला पहाड़ा पढ़ लें, 5 × 3 = 15 और 20 5 100। फिर यहाँ पे आप जो है वो 4 वाला पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 4 4 16, और उसके बाद नहीं सॉरी 4 5 20 होता है, 4 5 20, और यहाँ पे 4 दूनी 8। तो ऊपर यहाँ 2 बचा और यहाँ 3 बचा, तो 3 को 2 से जरब देंगे 6 हो जाएगा, और नीचे रह जाएगा 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की, जिसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 एक बचेगा, इशारे लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा x = 1.2। तो ऐसा कोई भी आपको सवाल दिया जाए तो उसको आपने इस तरीके से हल करना है। इसमें आप एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लें, 1.25:3, और तनासब यहाँ पे आप कर लें y/5, और आपने वैल्यू कैलकुलेट करके लानी है y की, और इसके आंसर को आपने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। अब आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि प्रॉफिट लॉस में से है और डेली बेसिस की, जिसे जिसे आप फाइनेंशियल अरिथमेटिक कहते हैं। अ पर्सन बॉट 200 डजन ऑरेंज, एक शख्स है जिसने 200 दर्जन ऑरेंज खरीदे एट Rs 10 पर डजन, और हर एक दर्जन की उसने कीमत अदा की 10 रुपए, एंड स्पेंट Rs
₹500 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, और मंडी से वो ₹500 में लगा के उसको एक गाड़ी में रख के वो उसको अपनी दुकान के ऊपर लेके आ गया। जब अपनी दुकान पे लेके आया तो ही सोल्ड ईच ऑरेंज, उसने हर एक संतरे को सिर्फ ₹1 में बेचा। बताइए उसको कितना मुनाफा या कितना नुकसान हुआ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखें कि उसने टोटल कितनी दर्जन ऑरेंज लिए थे। तो 200 दर्जन लिए थे और हर एक दर्जन की कीमत ₹10 थी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 डजन। 1 डजन ऑरेंजेस की प्राइस जो है वो कितनी है, ₹10 है। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 200 डजन। तो 200 डजन की प्राइस फाइंड करने के लिए सिंपल है, वो 200 से जरब खा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये हमारा ₹2000। अब ये उसने मंडी से खरीदा, उसके बाद उसने इसको ट्रांसपोर्ट भी किया है। तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उसने जितनी कीमत खर्च की है वो कितनी है, ₹500। तो अब उसकी जो टोटल कॉस्ट पड़ गई है, यानी जो टोटल उसने इसके ऊपर लगाया है पैसा, वो ₹2000 की उसने खरीदे और ₹500 के उसने ट्रांसपोर्ट किए। तो टोटल कास्ट उसकी पड़ गई है ₹2500। अब उसने बेचा संतरे को, हर एक संतरे को ₹1 में बेचा। अब टोटल कितने संतरे थे, टोटल डजन हमारे पास, टोटल जो ऑरेंजेस हैं वो कितने हैं, वो टोटल ऑरेंजेस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। टोटल ऑरेंजेस फाइंड करने का तरीका ये है कि हर एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं, 12, और टोटल हमारे पास कितने दर्जन है, हमारे पास 200 दर्जन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 200 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 200 200 224 100 100 122, तो आंसर हमारे पास कितना है, 24। ठीक है। तो टोटल हमारे पास संतरे कितने बनते हैं, टोटल संतरे हैं 2400 ऑरेंजेस। 200 दर्जन अगर संतरे हों तो उनमें टोटल संतरों की तादाद 2400 होती है, और हर एक संतरे को ₹1 में बेच रहा है। तो टोटल 2400 संतरे हैं, तो 2400 संतरों को एक से जरब देगा वो। तो 2400 जरब एक कितना जवाब है, ₹2400 के अंदर उसने संतरे फिरोख्त किए। अब देखिए उसने संतरे लिए कितने के थे, ₹2500 के। बेचा कितने में है, ₹2400 में। तो 2500 में से 2400 माइनस कर दें तो ₹100 उसे नुकसान हो गया, बजाय उसके कोई यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ। क्योंकि उसने ₹2000 के संतरे लिए, 500 गाड़ी को दे दिया, 2500 टोटल ले रहा है। जबकि 2400 संतरों को ₹1 के हिसाब से बेचा, तो 2400 जरब एक 2400 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस ही आता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर बहुत तवज्जो दीजिएगा, ये बहुत पेपर्स में आ चुका है कि द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। कोई से हमारे पास 5 नंबर हैं जिनका मीन, जिनकी औसत 18 निकलती है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर उन 5 में से एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी निकाल दिया जाए, देन देयर मीन इज 16, तो उनकी जो मीन है वो बच जाती है 16। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, जो नंबर हमने एक्सक्लूड किया है वो कौन सा है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट एक्सक्लूडेड नंबर, और वो रख लेते हैं एक्स। अब पहली कंडीशन पे आते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो हमें क्वेश्चन की दी गई है वो ये है कि मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। तो ये एक्स जो है वो हमारा एक्सक्लूडेड नंबर है, इसको निकाल दें तो बाकी टोटल 5 थे, 5 में से इस एक्सक्लूडेड एक को निकाल दे तो पीछे 4 बच जाते हैं। तो हम उन 4 नंबर्स को पहले, मीन किसी भी चीज का आपने मीन लेना हो तो तमाम मिकदारों को जमा करके मिकदारों की तादाद पर डिवाइड करने से मीन निकलता है। तो हम बाकी जो 4 हैं उनके नाम रख लेते हैं A B C और D, और ये जो एक्सक्लूडेड है पांचवा है इसको रख लेते हैं X। और जब इन सारी मिकदारों को 5 पर डिवाइड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एक आंसर आता है 18। अब इसको सिंपल आप सॉल्व कर लें, तो हमें पता है कि ये A जमा B जमा C जमा D जमा X, 5 उधर जाके जरब हो जाएगा। 18 से 18 5 90 होता है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब दूसरी कंडीशन देखें, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, इन 5 में से एक नंबर एक्सक्लूड करना है और वो हम एक्स एक्सक्लूड कर देते हैं। तो कहता है बाकी जो 4 मिकदारें बच जाती हैं उनका मीन 16 है। तो बाकी 4 मिकदारें कौन सी बचती हैं, A जमा B जमा C जमा D, इनको 4 पर डिवाइड करते हैं तो मीन आता है 16। तो ये 4 16 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा A जमा B जमा C जमा D, और 16 को 4 से जरब दें तो वो बन जाएगा 64। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने x फाइंड करना था, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। पहली इक्वेशन थी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, और दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 64। मैं कहता हूं कि पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को आप माइनस करें, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे भी माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का और यहाँ पे माइनस का। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। एक्स हमारा रह जाएगा, 90 में से 64 जाते हैं तो 64 74 84 20 और ऊपर वाला 6 26 रह जाएगा। तो वो जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो कौन सा है, वो 26 है। तो इस क्वेश्चन को आप बाद में दोबारा अगर आपने देखना हो तो रिपीट करके देखें, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। ये मीन के क्वेश्चन अगर पीपीएससी में पूछे जाते हैं।